हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 4 सप्ताह 6। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4। वीक चल रहा है हमारा सप्ताह 6। गणित की क्लास है बेटा। हमारा विषय है संख्या का अनुमान, मतलब आपको अंदाज़ा लगाना है। जैसे बाज़ार से सामान लेके आते हैं तो मम्मी आते ही बता देती है ना कि आधा किलो सामान है या 1 किलो सामान है, देख के ही बता देती है वो, है ना। इसी तरह से आप भी कई चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे आप स्कूल का काम कर रहे हो और आपको दिखाई दिया कि इतना काम है, तो आप बता सकते हो कि 1 पेज में आएगा कि नहीं आएगा, 2 पेज में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा होता है ना। ऐसे ही आज हम संख्याओं का अनुमान लगाएंगे कि क्या इस तरह संख्याएं भी अनुमान के द्वारा हल की जा सकती हैं। ठीक है बेटा। पहला प्रश्न आपका, यदि एक बस में केवल 28 सवारियां जा सकती है, एक बस में कितने आदमी बैठेंगे? 28। तो क्या अनुमान लगाइए, ऐसी दो बसों में, बस होगी दो, एक में जाते 28, 50 सवारियां जा सकेंगे? बताओ, अंदाजे से बताओ, बिना करे। हाँ, जा सकेंगी, क्योंकि देखिए 28 का दुगना हम करेंगे तो वो 56 आएगा, बिना करे। ठीक है, दुगना किया 56 आया तो वो तो 50 से ज़्यादा हो गया, तो जा सकती है पहले में। हाँ, ठीक है। दूसरा है, अनुमान लगाकर बताइए नीचे दी गई संख्याओं का जोड़ 500 से अधिक होगा। मतलब किनको जोड़े कि 500 से ऊपर चला जाएगा। देखिए पहले में 150 और मतलब 152 और 241 है, तो इनको अगर हम देखेंगे पहले को, तो ये आप मान के चलिए 150 और 240 के हिसाब से करेंगे तो इन कम रह जाएगा, है ना। आप जोड़ करके भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको अनुमान लगाना है। ठीक है बेटा। दूसरा है 99 और 299। अब देखिए 299 300 बन जाएगा, 99 100 बन जाएगा, 300 और 100 400 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अगला है 321 और 192। अब ये देखिए 300 से ऊपर चला गया और 192 200 से ऊपर चला गया। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, अंदाज़ा लगाया। अगला है 400 और 90। अब देखिए 90 और 400 तो 500 से कम रह गया। ठीक है, इसी तरह से सिर्फ आपको अंदाज़ा लगाना है। ठीक है। अगला है बेटा, एक पैकेट में 18 टॉफ़ी हैं। देखिए एक पैकेट में कितनी आ गई आपकी? 18। सोनम के पास 2 पैकेट हैं। ठीक है, तो 2 में कितनी होगी? 36। क्योंकि देखिए अब आप 4th क्लास में हो तो आपको पहाड़े तो आते होंगे, 18 दूनी 36। ठीक है। यदि प्रत्येक बच्चे को एक टॉफ़ी देनी है, कितने बच्चों को एक एक टॉफ़ी देनी है, ठीक है, तो क्या 40 बच्चों में बांट दी जाएंगी? अब देखिए ये तो 36 है और बच्चे 40 हैं, तो नहीं बांटी जाएंगी। ठीक है। इसका आंसर रहेगा नहीं। ठीक है बेटा। अगला है, नीचे दी गई संख्याओं की सहायता से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए, किसी भी अंक को दोहराए बिना। मतलब आपको रिपीट नहीं करना है, तो जो 3 अंकों की या 4 अंकों की या 5 अंकों की उस हिसाब से बनेगी। अच्छा, बड़ी संख्या बनानी हो, बात कर रहे हैं बड़ी संख्या बनानी हो तो बड़ी से आरंभ करें। ठीक है, और छोटी बनानी हो तो छोटी से शुरू करें, लेकिन 0 से शुरू नहीं हो सकती, तो छोटा 1 माना जाएगा, 1 से शुरू करेंगे। ठीक है। तो देखिए ये है, ये 5 9 0 6 7, सबसे बड़ी कौन सी है? 9। उससे 9 से छोटी कौन सी होती है? 8 इसमें नहीं है, 7 7 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 4 3 कुछ नहीं है, 0 आ गया। ये सबसे बड़ी हो गई हमारी। ठीक है। अब देखिए अब बड़ी आ गई, इससे हम छोटी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए 0 से कोई शुरू नहीं होगा, तो 5 से शुरू कीजिए। 5 5 फिर 0, ये ठीक है। 6 7 9, ये हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। अगला देखिए, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, जैसे 8 ये वाला है, 8 3 7 2। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी, अब पहले छोटी बनाते हैं, छोटे से शुरू करेंगे। सबसे छोटा 2 है, उसमें 2 के बाद 3 है, इसमें 3 के बाद 7 है, बीच की कोई रकम नहीं है, फिर 8 है, तो ये हमारी सबसे छोटी हो गई इन अंकों को प्रयोग करके। अब इसका उल्टा कर दीजिए, 8 7 3 2, ये हमारी बड़ी हो गई। ठीक है। अगला देखिए, अगला है 0 9 1। अब देखिए छोटी बनाएंगे तो 0 ये नहीं बनेगी बेटा, क्योंकि इसमें अंक हमारे 3 अंकों की बनानी है ना। हमें ये कहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी बनानी है इन अंकों की सहायता से, तो अंक तो आना चाहिए ना उसमें,
तो ये तो होगा नहीं, तो ये 1 से शुरू होगी। 109 हमारी सबसे छोटी होगी। लेकिन अब अगर बड़ी बनाएंगे ना बेटा, तो 9 से शुरू करके पहले 1 आएगा, 910। अब अगर मैं इसको ऐसे कर देती 901, 901 तो छोटा है ना, 910 इससे भी बड़ा है। समझ में आई बात आपको? इन्होंने आपको बोला है कि इन अंकों का प्रयोग करना है, कहीं पे भी करो, लेकिन छोटी बनानी हो तो छोटी में जब 0 से शुरू होगा तो 0 से ना करके इसके बाद जो भी छोटा अंक हो, जैसे 1 होगा तो 1 लेंगे, 2 होगा तो 2, उसको इसके आगे रखते हुए रकम हम अपना संख्या बनाएंगे। समझ आ गई? चलिए इनको फिल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए मैंने सबको भर दिया है, बड़ी संख्या लिख दी, छोटी संख्या लिख दी। ठीक है, अगला है आपको बताना है 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए बेटा, जो छोटी संख्या होगी ना वो कैसे बनाएंगे, 1 के आगे उतने ही शून्य लगा दीजिए। जैसे 5 अंकों की ना, तो 4 शून्य लगा दीजिए, ये हमारी छोटी हो गई। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना, तो 5 अंकों की ये हमारी छोटी हो गई। ठीक है, और बड़ी की बात हो तो जितने अंक है ना उतने 9 लिख दीजिए आप, 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अगला है बेटा 3 अंकों की सबसे छोटी। अब 3 अंकों में क्या करेंगे, 1 के आगे कितनी शून्य लगाएंगे बताइए आप, 2। वेरी गुड, क्योंकि हमें अंक तो 3 बनाने हैं ना, 1 2 3 हो गए ना हमारे। ठीक है, और जब हम बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 3 बार 9, ये हमारी 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी। आपको इनको गिन के सिर्फ ये देखना है कितने अंक है, 1 2 3, 3 है, 1 2 3, 3 है। इसी तरह हम 4 अंकों की बनाएंगे, इसमें एक शून्य और लगा देंगे, 4 अंक हो गए, इसमें एक 9 और लगा देंगे। ठीक है, इनको बोलते टाइम 999, 9999, 90,000, 99,000, 90,000 नहीं, जब हमारी 5 अंकों की होगी 99,999। ठीक है, ठीक है बेटा, देखिए मैंने 5 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या, 3 अंकों की, 4 अंकों की लिख दी। ठीक है, अब आपका ये जो वर्कशीट है यहाँ तक हमारी हल हो गई है। ठीक है, अगला है बेटा नीचे दी गई संख्याओं की निकटतम धाई। अब यहाँ पे आपको सिखाना चाहूँगी बेटा निकटतम धाई क्या होती है। पहले निकटतम इकाई संख्या सीखते हैं। आपको पता है हमारी 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जब आप 5 तक, आप ये देखिए मैं एक बार गिनती लिख देती हूँ आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है। जब 5 से छोटी रकम लोगे आप, देखिए मैंने तीर का निशान छोटे की तरफ लगाया, तो हमारा 5 आएगा निकटतम में, इकाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा इस तरह से बढ़ जाएगा तो हमारा 10 आएगा, इकाई की बात हो रही है। ठीक है, यही याद रखना आपको, इकाई की में अगर हम 5 या उससे छोटी रकम लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और जब हम धाई की बात कर, माफ़ी चाहूँगी, इकाई में बड़ी की बात करेंगे तो हमारा 10 आएगा। ठीक है, या आप 9 भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धाई की। अब जैसे आपको पता है 10 से लेकर 99 तक हमारी 2 अंकों की संख्याएं होती हैं, तो इसमें इकाई धाई। ठीक है, इसी तरह 99 में इकाई धाई। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंक को देखेंगे। अगर इकाई का अंक अगर इकाई का अंक 5 से छोटा है तो आप उसको घटा के छोटे पे ले आइए, शून्य पे ले आइए। लेकिन अगर बड़ा है तो अगली रकम पे चले जाइए। कैसे वो समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई रकम है 16। ठीक है, अब 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो मैं इसको निकटतम लिखूंगी 20। ये 10 था ना, 10 का अगली रकम पे चले गए, 20 हो गया। लेकिन अगर यही मेरा 13 होता, ठीक है, 5 से छोटा है ना 3, तो मैं इसको 10 लिखती, तो मैं घटा के शून्य पे चलेगी, 3 को मैंने शून्य बना दिया। समझ आई बात आपको। एक उदाहरण और देख लेते हैं।
मान लीजिए आपके पास है 26। अब ये 26 है, 6 बड़ा है 5 से, तो ये निकटतम 30 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास होता 32, 2 5 से छोटा है, तो ये हो जाता निकटतम 30। समझ पा रहे हो आप? जब हम 5 से छोटी रकम लेंगे तो वो रकम नीचे चली जाएगी, अपने 30 पे 20 पे आ जाएगी। लेकिन जब 5 से बड़ी होगी तो अगला जो हमारा दहाई का अंक है वो बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जब हमारी 5 से छोटी रकम होगी, अगर कोई भी रकम है, मान लीजिए आपके सामने लिख दिया 28, अगर हमारी ये संख्या 5 से बड़ी है तो ये इकाई का अंक अगला हो जाएगा, अगला यानी 3 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5 से छोटी है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 21, तो ये यूं का यूं रह जाएगा, 2 पे ही रह जाएगा, 1 नहीं बनेगा। आप ऐसे मत समझिएगा कि वो छोटा होके 1 बन जाएगा, नहीं, छोटा होके वो 20 बन गया। समझ आ गई अब? ठीक है। अब देखिए आपको बताना है 22 का निकटतम 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो 20 हो गया। 88, 8 इकाई का अंक देख रहे हैं हम। ठीक है। ये 5 से बड़ा है तो ये 90 हो गया। 99, 9 फिर से 5 से बड़ा है तो 100 हो गया। ठीक है। अगला है आपको पैटर्न पूरा करना है, 300, 400, 500। ठीक है। अगला है 600 भी कर देती हो, 3 ले लेते हैं, 50, 100, 150। तो अगला क्या आएगा बेटा? 200, फिर 250 आएगा क्योंकि 50-50 चल रहा है ना, फिर 300 आएगा। ठीक है। अगला है तालिका में विभिन्न कक्षाओं से पिकनिक पर जाने वाले बच्चों की संख्या दी गई। देखिए पहली क्लास में जा रहे हैं 35 बच्चे, दूसरी में 33, तीसरी में 38, फिर चौथी में 30, पाँचवीं में 37। ठीक है। ठीक है। तो इसमें आपको पाँचवीं में 37, आपको ये बताना, अंदाज़ा लगाना है कि बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं तो कितनी बसें पूरी हो जाएंगी, और एक बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। अब देखिए ज़्यादातर की संख्या 30, 35, 38, 37 है, लेकिन 30 से ऊपर है और 40 से नीचे है ना? तो हम अंदाज़ा लगाएंगे 5 बसें चाहिए। ठीक है। कितनी बसों की आवश्यकता होगी बेटा? 5 क्लासें है ना, और हर क्लास में 30 से ऊपर है और 40 से नीचे है, तो 5 बसों में हमारा काम चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। आंसर है 5। अगला है खाली स्थान भरे बेटा। 4256 में क्या जोड़े कि यही आ जाए? तो बेटा इसमें अगर हमें वही रकम चाहिए तो हम क्या करेंगे? 0 जोड़ देंगे। तो पहले में आ जाएगा 0। दूसरा है इसको किससे गुना करें कि 0 हो जाए? देखिए जब आपको वही रकम चाहिए तो जोड़ते टाइम 0 जोड़ते हैं, 0 जोड़ते हैं, लेकिन अगर सारी रकम 0 हो जाए तो किससे गुना करेंगे? वो भी 0 से गुना करेंगे। ठीक है। अगला है 6753 में से क्या घटाएं कि 0 आ जाए आपका? तो बेटा अगर किसी रकम में से वही रकम घटा देते हैं ना तो हमारा 0 आ जाता है। इसमें घटाएंगे 6753। ठीक है। अगला है 7 को 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगला है बेटा 6549 को किस से भाग करें कि यही आ जाए? अब जैसे अब ऊपर भाग किया था, 7 को 7 से भाग किया तो 1 आया, तो अगर इसको 1 से भाग करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है। ठीक है बेटा, इस तरह से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा आपका, यदि आपका बड़ा भाई 28 अक्टूबर को 16 बजे, अब आपको बताना चाहूँगी जो दिन के 12 बजते हैं ना बेटा, दिन में जब 12 बजते हैं उसके बाद हम 24 तक जाने के लिए 13 करते हैं। 13 बज गए मतलब 1 बज गया, 14 बज गए मतलब 2 बज गए। आपका भाई गया 16 बजे, तो 16 में से अगर मैं 12 घटा दूँ तो 4 बज गया, इसका मतलब 4 बजे। समझ रहे हो आप कि 12 क्यों घटाया मैंने? क्योंकि 12 घंटे पहले ही हो चुके हैं। रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक AM होता है, पूर्वाह्न होता है। ठीक है। और दिन के 12 बजे से लेकर फिर रात के 12 बजे तक PM होता है,
यानी अपराह्न होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के सवालों में जब हमारा 16 होगा तो उसमें से 12 घटा के हम समय पता कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने पता कर लिया कि ये 4 बजे हैं, अब ये 16 है तो इसका मतलब ये दिन वाले हैं, तो ये क्या हैं, PM। ठीक है, मेरा भाई फिर कब गया, 28 अक्टूबर को 4 PM पे। ठीक है, अगला है बताएं 11:59 PM। अब 11:59 रात को होंगे ना, PM की बात हो रही है, सुबह के 12 बजे से पहले सारा AM होता है। ठीक है, तो ये कब होंगे, ये रात्रि के 00 घंटे होंगे और ये आधी रात को होंगे बेटा। तो इसका ऑप्शन है 1 और 2 दोनों हो। ठीक है, ये वाला आंसर इसका कि दोनों सही है। पहला भी ठीक है क्योंकि वो 00 फिर से चालू हो जाएंगे और मध्य रात्रि आधी रात होगी। ठीक है, अगला है गणतंत्र दिवस के 10 दिनों बाद सीमा का जन्मदिन आता है। उसके जन्मदिन की तारीख क्या आपको बताना है। फरवरी 2021 का कैलेंडर बनाएं और जनवरी 2021 का कैलेंडर नीचे दे रखा। देखिए ये कैलेंडर दे रखा आपको, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार दे रखे हैं। फिर कौन सी तारीख को, अब देखिए शुक्रवार को 1 जनवरी को शुक्रवार था, 26 जनवरी को मंगलवार था। अब हम फरवरी का देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना हमें। चलिए फरवरी का देखते हैं। तो बेटा उसका जन्मदिन 26 जनवरी के 10 दिन बाद है। कब है, 26 जनवरी के 10 दिन बाद। अब दिन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो इसी में हो गए और उसके बाद 5 दिन फरवरी में देखते हैं। ये देखिए बेटा ये आपका फरवरी का कैलेंडर है, उसमें देखिए यहाँ पे नीचे 1 तारीख है जो दिखाई नहीं दे रही है, शनिवार का दिन इसमें नहीं आ रहा है। यहाँ पे शनिवार है बेटा, 1 से शुरू होके, ठीक है। तो शनिवार को 1 तारीख होगी तो यहाँ पे हमारा कितना आया था, 6 7 8 9 10। तो उसका सीमा का जन्मदिन कब पड़ेगा हमारा, 5 तारीख को, 5 फरवरी को। ठीक है, तो हम यहाँ से बता दिया कि उसका जन्मदिन 5 फरवरी का है। और जो अभी कैलेंडर मैंने आपको दिखाया था वो कॉपी में भी बनाएं। ठीक है, इन्होंने बोला है 2021 फरवरी का कैलेंडर आपको बनाना है। ठीक है, कौन सा बनाना, देखिए ये कैलेंडर बनाना आपको। इसमें एक शनिवार का दिन नहीं है, देखिए रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र ये सब दे रखा है, लेकिन शनिवार नहीं है, वो मैंने नीचे लिख दिया है। ये कैलेंडर बनाना आपको, ये आपकी लाइनें चल रही हैं। ठीक है, इस तरह से इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है बेटा आपका, निम्नलिखित में से सत्य कथन, जो बात सही है उस पर टिक लगाना है, जो गलत है उसको काटा लगाना है। एक लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं, ये बेटा ठीक है, लीप वर्ष में ही फरवरी में 29 होते हैं, बाकी में नहीं होते। ठीक है, मई के महीने में 30 दिन होते हैं, नहीं बेटा गलत है, मई के महीने में 31 दिन होते हैं। वर्ष 2024 एक लीप वर्ष होगा, ये भी ठीक है क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। जो संख्या 4 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी ना बेटा, वो लीप वर्ष माना जाएगा। ठीक है, उन महीनों के नाम लिखो जिनमें 31 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, जनवरी से शुरू करते हैं, 1 महीना छोड़ के होते हैं। जनवरी होता है, उसके बाद फरवरी होता है, सॉरी नहीं होता फरवरी, मार्च होता है, अप्रैल नहीं होता, मई होता है, जून नहीं होता, जुलाई और अगस्त होते हैं दोनों। ये दोनों ऐसे हैं जो दोनों होते हैं। ठीक है, सितंबर नहीं होता, अक्टूबर होता है, नवंबर नहीं होता, दिसंबर होता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, उन महीनों के नाम लिख दिए जिनमें 31 दिन होते हैं। अच्छा बेटा एक ये रह गया था, अगस्त वर्ष का 7वां महीना, नहीं 7वां महीना देखो अभी चल रहा है ना, कौन सा चल रहा है, जुलाई, वो कौन सा होता है, अगस्त, 8वां, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, और आज की हमारी संस्कारशाला की जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। लाल रंग की चीज़ें खानी पीनी है, सेब, तरबूज, गाजर, टमाटर, चुकंदर, कैरम, लूडो खेलना है। आसपास की गोल चीज़ों की लिस्ट बनानी है, वृत्ताकार यानी गोल चीज़ें, चश्मा होता है, रोटी होती है, घड़ी भी हो सकती है आपके घर में, मम्मी की चूड़ी हो सकती है, कोई कटोरी गोल शेप में हो सकती है। ठीक है, ऐसी चीज़ों की आपको सूची बनानी है, उनके नाम लिखने हैं। दैनिक दिनचर्या की बात नहीं करेंगे, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए हों। कुछ नहीं आया हो तो बेटा कमेंट करके बताना, मैं वहीं पे सोल्व कर दूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।